बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा कोर्स है 8623 यूनिट 1 स्टडी कर रहे हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है? एलिमेंट्री एजुकेशन एजुकेशन कल हमने डिस्कस किया था। एजुकेशन क्या होता है? इन सिंपल वर्ड के आपने किसी के अंदर पॉजिटिव चेंज या किसी के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लेके आना है, उसे एजुकेट करना है। एजुकेशन का बेसिक पर्पस होता है कि आपने किसी भी पर्सन को किसी सोसाइटी, किसी इलाके, किसी मोहल्ले या किसी खास पर्पस के लिए तैयार करना। जैसे हम एजुकेशन हासिल करते हैं किसी भी खास पर्पस के लिए या एक गुड सिटीजन बनने के लिए, इसका बेसिक पर्पस ये है। अब एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है? Elementary education plays an important role in the development of any country. It is a stage where we prepare students to meet the future needs. इस डेफिनेशन को देखें तो इस पर हमें ये समझ आता है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में। इस स्टेज से स्टूडेंट की फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है। जैसे कल पे हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी ग्रेड की एजुकेशन होती है? 6 to 8, 6, 7, 8। इससे क्या हम कहेंगे? एलिमेंट्री एजुकेशन का ग्रेड कहेंगे। स्लाइड डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान। इस स्लाइड में हमने ये देखना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, स्कोप क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन का, कहाँ पे क्या स्कोप है पाकिस्तान में। एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान इज कंसीडर्ड फ्रॉम प्री स्कूल लेवल टू ग्रेड 8। कहाँ पे पाकिस्तान में क्या कंसीडर किया जाता है? इसे प्री स्कूल लेवल से ग्रेड 8 तक इसको एलिमेंट्री एजुकेशन ही कंसीडर किया जाता है। इट प्रोवाइड्स बेसलाइन फॉर द फ्यूचर एजुकेशन। फ्यूचर एजुकेशन के लिए ये बेसलाइन है। जैसे जैसे आपको पता है कि आपने 9th में जाना है, वहां पे आपने डिसाइड करना है कि आपने आर्ट्स रखनी है, साइंस रखनी है। साइंस अगर रखनी है तो साइंस में कौन से सब्जेक्ट रखनी है, हमने बायोलॉजी की फील्ड में जाना है, कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, या उसके अलावा कोई और फील्ड चूज करनी है। तो वो बेसलाइन कहाँ तक मिलती है आपको? एलिमेंट्री एजुकेशन की। उसके बाद आप अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, फिर आप एक फील्ड की तरफ रवा हो जाते हैं कि आपने साइंस की फील्ड को चूज करना है, आर्ट्स की फील्ड को चूज करना है, अकाउंटेंसी की तरफ जाना है, या डॉक्टरी के पेशे में जाना है, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, सो एंड सो। Initiate progress in new and existing program for the promotion of elementary एजुकेशन। ये क्या करती है? इनिशिएट करती है न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप लोगों को आइडिया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं आप, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन में साइंस की बजाय जनरल साइंस होती हैं। इन दिस स्टेज स्टूडेंट गेट लास्ट चांस टू बिकम मास्टर इन बेसिक स्किल्स एंड डेवलप देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअलिस्टिक डिफरेंसेस। यानी कि जो जनरल स्किल्स आपने हासिल करने होते हैं या बेसिक स्किल्स, वो लास्ट स्टेज होती है। यहाँ पे जैसे मैथ होता है, जनरल मैथ पढ़े होते हैं आप, जनरल साइंस स्टडी कर रहे होते हैं। जो एलिमेंट्री फॉर एग्जांपल 8 क्लास की जो आपकी होती है बुक, उसमें बायो भी टच दिया होता है, फिजिक्स का भी दिया होता है, केमिस्ट्री का भी टच दिया होता है, जियोलॉजी का भी, बॉटनी का भी। तो जो मैथ होता है वो भी मिक्स किस्म का मैथ होता है। जैसे ही आप इससे क्लियर होकर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो आपको स्पेसिफिक आर्ट्स का मैथ मिलता है या साइंस का मैथ मिलता है। साइंस की फर्दर शाखों भी आपको स्टडी करनी पड़ती है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कोई कंप्यूटर साइंस में चले जाता है। तो ये लास्ट स्टेज होती है जहां तक आप बेसिक स्किल सीख सकते हैं। पाकिस्तान एलिमेंट्री टीचर एसोसिएशन वर्क फॉर द बैलेंस करिकुलम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इसके दरमियान क्या है कि पाकिस्तान एलिमेंट्री टीचर जो एसोसिएशन है वो कोशिश कर रही है कि जो आपके एलिमेंट्री एजुकेशन का लेवल है उसके दरमियान एक बैलेंस जनरेट किया जाए, ताकि जो भी लूप होल्स हैं वो कवर हो और बच्चा पहले से तैयार, उसे पता हो एलिमेंट्री स्टेज पे ही कि उसने आगे कौन सी फील्ड चूज करनी है, और बच्चे को इस लेवल तक पहले ही तैयार कर दिया जाए कि उसके लिए आगे फील्ड और अपना फ्यूचर डिसाइड करना इजी हो, और वो वाला फ्यूचर चूज करे जिसकी कौम, मुल्क या वर्ल्ड में जरूरत है। Areas of curriculum concerned with the basic skills include logical, sequential, and analytical must be taught by interactive pedagogies. पेडागोजिस क्या है कि आपने करिकुलम में क्या चीज आपका जो पढ़ना हो, जो आपका करिकुलम है उसमें आप बेसिक स्किल जैसे प्लस माइनस डिवीजन होगी, लॉजिक्स होगी, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, रिलेशनशिप आ गई, सीक्वेंस हो गए, सीक्वेंशियल एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह, ये सब आप एलिमेंट्री लेवल पर सीख जाएं।
Elementary level education and knowledge must mirror the immediate curriculum, authenticity, ideology and local socio-economic groups. इस तरह की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए कि वो उसका जो नॉलेज है वो अक्कासी कर रहा हो आपके कल्चर को, आपकी अथेंटिसिटी को, आपका जो नजरिया है, जैसे मुस्लिम है नजरिया, पाकिस्तान जो है दो कौमी नजरिया, लोकल जो सोशियो इकोनॉमिक है उस ग्रुप को क्या कर रहा हो, उसका अक्कासी कर रहा हो. इट हेल्प स्टूडेंट टू रियलाइज देयर कॉन्सेप्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आइडेंटिटीज, एब्स्ट्रक्शंस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी. ये क्या करे, रियलाइज कराए, महसूस कराए, फील कराए स्टूडेंट्स को कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनकी पहचान क्या है और उनका पर्पस क्या है और क्या एटीट्यूड होना चाहिए उसका टुवर्ड्स सोसाइटी, कि उसकी वजह से उसको, उसकी फैमिली को, उसके डिस्ट्रिक्ट को, सिटी को, मुल्क को और सोसाइटी को क्या बेनिफिट होना चाहिए और उसका क्या रोल है, उसने अपनी क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी है सोसाइटी में. Teacher role must be personal guide, a facilitator of learning, a coordinator. टीचर का रोल क्या है एलिमेंट्री में, वो गाइडर हो, इस एज में क्या करे, एलिमेंट्री एजुकेशन तक स्टूडेंट्स को गाइड करे, फैसिलिटेट करे कि वो किस तरह लर्निंग कर सकते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करे, प्रमोट करे कोलैबोरेटिव वर्क अमंग लर्नर्स, कीप इन द व्यू ऑफ देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. उनके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जैसे एज क्या है, जेंडर का है, कल्चर का है, कलर क्या है, इलाके का है, डिस्ट्रिक्ट का है, तो आप उन सब डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए उनको इस तरह इंडिविजुअल्स को तैयार करें कि उनकी लर्निंग इंप्रूव हो और वो आपका पर्पस, आपकी आइडियोलॉजी, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को समझ के काम कर सके. Mastery over the tools of learning, harmonious, pleasant development, good citizenship and national integration, international understanding, scientific attitude. क्या करे, वो अपनी टूल्स में, अपने स्किल्स में मास्टरी करवाए बच्चों को, ताकि वो एक अच्छे, जैसे अभी मैंने आपको एजुकेशन की एग्जांपल दी थी, पर गुड सिटीजन बन सके, नेशनल इंटीग्रेशन हो, उनकी मोहब्बत वतनी हो उनके अंदर, वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग करे कि इंटरनेशनली करंट इश्यूज क्या है, क्या डायलेमास है, क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, और साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब कि कौन सी जदीद टेक्नोलॉजीज आ रही है और जो चेंजेस आ रही है वर्ल्ड में उसको किस तरह से हैंडल किया जाए और नई नई चीजों को किस तरह लर्न किया जाए. कर देता हूँ, द एलिमेंट्री एजुकेशन शुड बी प्रोजेक्टिव. थ्री फैक्टर्स हेल्प द इनहांस द क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन. ये तीन फैक्टर हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन की क्वालिटी को इनहांस करती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है. नंबर वन, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्ट्रेटा स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी इज एसेंशियल. इसमें क्या मेजर चीज है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में किसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, स्टूडेंट की, टीचर की, पेरेंट्स की और कम्युनिटी की. द हाईलाइट्स द स्टूडेंट नीड सोशल, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल इन ड्राफ्टिंग दी डॉक्यूमेंट्स. क्या करें, हाईलाइट करें कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है, सोशल सोसाइटी के लिहाज से क्या नीड है, फाइनेंशियली उसकी क्या नीड है, इमोशनली क्या नीड है और फिजिकली क्या नीड है. और यही वो एज होती है जहाँ पे जेंडर का डिफरेंसेस फिजिकली बहुत ज्यादा आ रहा होता है. नीड टीचर्स कमिटमेंट एंड इंटरेक्टिव पेडागोजीज. टीचर्स को जरूरत होती है कि वो कमिटमेंट करे और इंटरेक्टिव पेडागोजी करे कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए इंटरेक्टिवली. नीड ऑफ बजटिंग, फंडिंग एंड रिसोर्सेज. यहाँ पे बजटिंग, फंडिंग और रिसोर्सेज की जो बहुत ज्यादा जरूरत होती है उसको फुलफिल करें. इंपॉर्टेंस एंड प्रैक्टिस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव. कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में हमने स्टडी करनी है कि पाकिस्तान में एलिमेंट्री एजुकेशन किस तरह, इंडिया में किस तरह हो रही है, बांग्लादेश में क्या है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में क्या है, जापान में क्या और कनाडा में क्या है. पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से एलिमेंट्री एजुकेशन, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट इसको देखती है. फेडरल गवर्नमेंट मोस्टली असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट, accreditation and in the financing of research and development. Education system in Pakistan is generally divided into 6 levels: primary school, primary, middle, high, intermediate and university program. प्राइमरी में क्या एज होती है, 3 to 5, प्री स्कूल में 3 to 5, प्राइमरी में ग्रेड 1 through 5, मिडल में 6 through 8, हाई में ग्रेड सेकेंडरी स्कूल, एसएससी, इंटरमीडिएट में एचएससी और उससे ऑनवर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट. It is mandated in the Constitution of Pakistan to provide free and compulsory education to all children between the age of 5 to 16 years and enhance adult literacy. पाकिस्तान में 5 से लेकर 16 साल तक की उम्र के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDCs एंड पाकिस्तान एजुकेशन फॉर ऑल EFA कमिटमेंट.